हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने क्लासेस एग्ज़ाम स्टडी विथ यू में। बच्चों, हम लोग कक्षा 10वीं का विज्ञान पढ़ रहे हैं, जिसमें कि आज हम लोग जो है चैप्टर 7 आपका डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, अभी तक हम लोगों ने जो है चैप्टर 6 जो 3 है जो 6 हैं वो पढ़ चुके हैं। ठीक है, सब क्लास की जो आपको लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, मैंने आप लोग जाके देख लीजिएगा अच्छे से वहाँ से। ठीक है बेटा, आज हम चैप्टर 7 पढ़ेंगे, इसका नाम है नियंत्रण और समन्वय। ठीक है, तो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन जो होगा बेटा, वो क्या बोल रहा है कि प्रतिवर्ती क्रिया तथा टहलने के बीच में क्या अंतर है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, देखिए समझिएगा। प्रतिवर्ती क्रियाएं मस्तिष्क के मेरुरज्जु हिस्से द्वारा नियंत्रित की जाती है, परंतु टहलना मस्तिष्क द्वारा सोची समझी क्रिया है। ठीक है, देखो मस्तिष्क से हम लोग क्या है, कुछ ऐसी चीज़ जो है चीज़ें, ये हमारी बॉडी के ऐसे पार्ट है जिनको हम नियंत्रित करते हैं, परंतु घूमना जो है वो हमारी बॉडी को एक डायरेक्शन दे रहा है। ठीक है, तो उसके द्वारा क्या है, मस्तिष्क जो है हम लोग भी एक मतलब क्रिया करने के लिए एक्टिव कर रहा है। ठीक है, प्रतिक्रिया है, प्रतिवर्ती क्रिया में बहुत कम एमपी क्या बोल रहा है एमी वक्ता यह है, परंतु टहलना में सूचना को पेशियों तक पहुंचाने में काफ़ी समय लगता है। सही बात है भैया, सूचना को जो है वो मतलब हमारे मस्तिष्क को मान लो कोई सिग्नल आ रहा है तो उसको हमारे माइंड तक जाने में थोड़ा समय लगेगा। ठीक है, माइंड जो सूचना दे रहा है उसको हमारी बॉडी के हर एक अंग तक जाने में थोड़ा सा समय लगता है। दो तंत्र की कोशिकाएं न्यूरॉन के मध्य अंतर्गत सिनेप्स में क्या अंतर होता है। तो अंतर्गत दो तंत्रिका कोशिकाओं के बीच में छोटा खाली स्थान होता है। ठीक है, विद्युतीय तरंगों के रूप में आने वाले तंत्रिका आवेग एक रासायनिक को संवितरित कृत है जो खाली स्थान की दरार में आ जाता है। इसी प्रकार अंतर्गत को पार कर ये रासायनिक अगली तंत्रिका कोशिका में पहुंच जाते हैं। ठीक है बेटा, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है कि मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुसरण करता है। तो पश्चिम मस्तिष्क का अनु मस्तिष्क कौन सा है, पश्चिम मस्तिष्क का अनु मस्तिष्क। ठीक है बेटा, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है कि हम एक अगरबत्ती की गंध का पता कैसे लगा सकते हैं या कैसे लगाते हैं। तो विभिन्न अंगों में सूचना पाने के लिए मस्तिष्क में कुछ केंद्र होते हैं जो अग्र मस्तिष्क में उपस्थित होते हैं। गंध के लिए वित्तीय पाली होती है, क्या होती है, गंध के लिए वित्तीय पाली होती है। ठीक है बेटा, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है बेटा हम लोग का कि प्रतिवर्ती क्रियाओं में मस्तिष्क की क्या भूमिका है। तो प्रतिवर्ती क्रियाओं में मस्तिष्क के नियंत्रण में नहीं होता है। ठीक है, स्रावित प्रतिवर्ती क्रियाएं मेरुरज्जु द्वारा नियंत्रित की जाती है। मस्तिष्क प्रतिवर्ती क्रियाओं में होने वाले कार्य की सूचना अपने अंदर एकत्रित कर लेता है। कौन, मस्तिष्क जो है वो प्रतिवर्ती क्रियाओं में होने वाली जानकारी की सूचना जो है अपने मस्तिष्क मतलब अपने माइंड में जो है वो एकत्रित वो कर लेता है। ठीक है बेटा, अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्या बोल रहा है, पादप हार्मोन्स क्या है। पादप अपने विभिन्न भागों में कुछ महत्वपूर्ण रसायन स्रावित करते हैं जो पादपों की वृद्धि तथा अन्य क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं, उन्हें पादप हार्मोन्स हम लोग कहते हैं। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है कि छुई मुई पादप की पत्तियों की गति प्रकाश की ओर परोह की गति में किस प्रकार भिन्न है। तो छुई मुई पादप की पत्तियां की गति प्रकाश की ओर परोह की गति से भिन्न है, क्योंकि प्रकाश और परोह गति अनुवर्तन गति होती है जो ऑक्सिन हार्मोन्स द्वारा नियंत्रित होती है, परंतु छुई मुई पादप की पत्तियां छूने के कारण फैलती, ठीक है फैलती हाँ सिकुड़ती है, जो प्रकाश से नियंत्रित नहीं होती है। ठीक है बेटा, अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या बोला हम लोग का, देखो क्या बोला अगला क्वेश्चन कि एक पादप हार्मोन का उदाहरण दीजिए जो वृद्धि को बढ़ाता है। तो आक्सिक हार्मोन कौन सा हार्मोन होता है, आक्सिक हार्मोन होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, किसी सहारे के चारों ओर एक पतान की वृद्धि में ऑक्सीजन किस प्रकार सहायता है। तो पतान एक संवेदनशील पौधा है, इसके किसी शेयर के संपर्क में आते ही जल तथा ऑक्सीजन विपरीत दिशा में गतिशील हो जाते हैं। इस प्रकार कोशिकाएं लंबी व तन्य हो जाती है और पतान मुड़कर आधे से लिपट जाता है, किससे, आधार से लिपट जाता है ना बेटा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, चलो अगला क्वेश्चन बोल रहा है बेटा 5वां कि जलानुवर्तन दर्शाने के लिए एक प्रयोग की अभिकल्पना कीजिए। जलानुवर्तन दर्शाने के लिए प्रयोग, एक पौधा लें, उसे गमले में लगाएं, उसकी मिट्टी एक ओर से गीली तथा दूसरी ओर से सूखी होनी चाहिए। कुछ दिनों बाद इसका परीक्षण करने पर हमें पाएंगे कि पौधों की जड़ें जली मिट्टी की ओर गतिशील होती है। कि इस अभिकल्पना में हम पाते हैं कि जड़ों में घनात्मक जलानुवर्तन होता है। ठीक है बेटा, फिर अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या बोल रहा है हम लोग का। ठीक है, देखो पेज नंबर अकॉर्डिंग चल रहा है हम लोग, क्योंकि हम लोग कहीं ना कहीं क्या है एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं बेटा, और आपके जो बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन होते हैं वो भी एनसीईआरटी से, अन्य जो आपकी जो पुस्तकें वगैरह होती हैं वहीं से आते हैं। ठीक है बेटा, तो थोड़ा सा आप लोग लोड लेके पढ़िएगा और अच्छे से पढ़िएगा। चलो क्या बोल रहा है, जंतुओं में रासायनिक समन्वय कैसा होता है। जंतुओं में विशेष ग्रंथियाँ कुछ हार्मोन स्रावित करती है, ये हार्मोन्स ही रासायनिक समन्वय करते हैं। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं बेटा कि आयोडीन युक्त नमक के उपयोग की सलाह क्यों दी जाती है।
तो आयोडीन युक्त नमक की सलाह इसलिए दी जाती है क्योंकि शरीर में कार्बोहाइड्रेट, वसा तथा प्रोटीन के अपचयन को थायराइड नियंत्रित करती है। क्यों नियंत्रित करता है भैया? थायराइड नियंत्रित करती है। यह ग्रंथियाँ थायरॉक्सिन नामक हार्मोन्स स्त्रावित करती है। इस ग्रंथि के लिए आयोडीन की आवश्यकता होती है। आयोडीन की कमी से घेघा रोग हो जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन जो काफ़ी पर बोर्ड एग्जाम में वन वर्ड में पूछा जाता है। जब एडिनिलीन रुधिर में स्त्रावित होती है तो हमारे शरीर में क्या अनुक्रिया होती है? एडिनिलीन का रक्त में स्त्रावित होने से हृदय तीव्रता से धड़कता है, हमारी मांसपेशियाँ की बढ़ जाती है तथा श्वसन दर भी बढ़ जाती है। ठीक है बेटा, तो हम लोग क्लास को यहीं तक करेंगे क्योंकि इसके हम क्या कर रहे हैं, हम लोग हर क्लास के 2 पार्ट बना रहे हैं ताकि शॉर्ट में आप लोग को रिवीजन करने में कोई समस्या नहीं होगी। ठीक है, और लगभग हम सारे ही क्वेश्चन कर लेंगे। ठीक है बेटा, तो अगर आप लोग क्लास पसंद आ रही हो तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। क्लास को जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा शेयर कीजिएगा। ठीक है बेटा, थैंक यू सो मच।